हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के पेडागोजी क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है 2 गुना, ऑप्शन सेकंड है समान रहेगा, ऑप्शन थर्ड है 4 गुना और ऑप्शन फोर्थ है 3 गुना। दोस्तों, एक वर्ग की भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर और पूछा गया है कि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो परिमाप का फार्मूला हमें पता ही है, पेरीमीटर बराबर होता है 4a। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो पहले 10 सेंटीमीटर जब है तब 4a, तो 4 गुणा 10 बराबर 40। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, भुजा को हम दोगुनी करेंगे तो 10 का 2 गुना कितना होगा 20। तो ये क्या हो जाएगा 4a। जब हम भुजा दोगुनी कर दे रहे हैं तो 10 का 2 गुना हो जाएगा 20। तो पेरीमीटर 4a और a बराबर यहाँ पर 20, क्योंकि हम 2 गुना कर दिए हैं तो 20 80। जब वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर थी तो परिमाप 40 सेंटीमीटर, और जब हमने उसमें उसे 2 गुना कर दिया तो परिमाप 80 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का 2 गुना है 80 सेंटीमीटर, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 2 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। यदि व्यवसाय की तैयारी हो या फिर उच्च कक्षाओं की तैयारी, ऐसा ऑप्शन आता है तो हमेशा गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। थर्ड ऑप्शन है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना। और फोर्थ ऑप्शन है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन जो है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। प्राथमिक स्तर के बच्चे को मूर्त चीजों के बारे में पढ़ाना चाहिए जिसे वे देख सकें, छू सकें। और यहाँ पर देखिए अमूर्त पढ़ाई की बात की जा रही है, उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो जब नहीं है दिया हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कथन दिए गए हैं, मैं 2 अंकों की संख्या हूं। सेकेंड कथन है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। और देखिए थर्ड कथन है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन फर्स्ट है 23, ऑप्शन सेकेंड है 35, ऑप्शन थर्ड है 13 और ऑप्शन फोर्थ है 57। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट कथन है, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, तो चारों ही 2 अंकों की संख्या है। सेकंड कथन है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 2 और 3, 2 को कोई कोई भाज्य संख्या भी मान लेते हैं, लेकिन 2 क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और ओनली 1 से विभाजित होती हैं। तो देखिए 2 भी क्या है, 2 को हम इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 ओनली 2 से और 1 से ही विभाजित होती है, इसीलिए 2 को भी अभाज्य संख्या माना गया है। तो देखिए इस प्रकार चारों ही ऑप्शन देखिए, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। देखते हैं थर्ड कथन क्या है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। गुणज मीन्स मल्टीपल। गुणज कहने का मतलब है कि 3 और 4 के टेबल में वह संख्या आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 23, यदि हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 होता है। देखिए और 5 3 और 4 का गुणज नहीं है।
सेकंड ऑप्शन को देखिए, 3 और 5, 5 और 3 8, 8 4 का गुणज तो है लेकिन 3 का गुणज नहीं है। थर्ड ऑप्शन को देखिए, 1 और 3, 3 और 1 4, तो 4 4 का गुणज है लेकिन 3 का गुणज नहीं है। और देखिए ऑप्शन फोर्थ है 5 और 7, 7 5 12, और 12 देखिए 3 और 4 दोनों का ही गुणज है क्योंकि 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था, बिना कॉपी पेन का यूज किए ही हम सही ऑप्शन का पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है योग, ऑप्शन सेकेंड है व्यवकलन सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन थर्ड है स्थानीय मान, और ऑप्शन फोर्थ है गुणा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखिए दशमलव निरूपण यहाँ पर देखिए 3.5 है, तो दशमलव को हमें जानने के लिए स्थानीय मान का पता होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकेंड है 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड है 120 सेंटीमीटर, और ऑप्शन फोर्थ है 45 सेंटीमीटर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को समझिए पहले। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को, मीन्स एरिया, तो हम पूरे एरिया की बात करें यहाँ पर तो पूरा जो एरिया होगा वह 180 सेंटीमीटर का होगा। और यहाँ पर देखिए चौड़ाई 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो और यहाँ पर आयत की बात की जा रही है, तो देखिए आयत यहाँ पर ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और लंबाई यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ 30 सेंटीमीटर और यहाँ 30 सेंटीमीटर, तो दोनों भुजाओं को यदि हम मिलाएं तो देखिए 7 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर और बचा कितना 120 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाओं की लंबाई होगी वह कितनी होगी? 120 सेंटीमीटर होगी। तो 120 सेंटीमीटर को हम 2 से जब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देखिए 60 सेंटीमीटर होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसे भी हम बिना पेन कॉपी का यूज किए इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं। यह क्वेश्चन CTET 2019 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था 8 दिसंबर को, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फार्मूला आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा दूसरी के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ऑप्शन दूसरा है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। ऑप्शन तीसरा है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन चौथा है उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम, एक्सचेंज, मतलब एक दूसरे के स्थान परिवर्तन के बारे में समझाएंगे। बच्चा इकाई दहाई के स्थान को यूज करना नहीं जान रहा है, मीन्स इकाई के अंक और दहाई के अंक कहाँ पर होंगे इसको वह अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। तो एक शिक्षक का काम होता है कि बच्चा एक बार में सीखे, 2 बार में सीखे, चाहे 10 बार में सीखे, उसको सिखाना। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तभी वह 44 को 404 लिख रहा है। देखिए सेकेंड ऑप्शन है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। तो यदि बच्चा देख के लिख ले रहा है, गलत लिखा है और उसको देख के सही कर रहा है, तो इससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ही नहीं, तो वह सही उत्तर कहाँ से पता कर पाएगा?
उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। यदि हम उनकी कॉपी में सही उत्तर लिख दे रहे हैं फिर भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। एक अच्छे टीचर के रूप में आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना चाहिए, मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम को समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन सेकंड है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। ऑप्शन थर्ड है योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और समाकृतियों की रचना करना। और ऑप्शन फोर्थ है योग, व्यवकलन मीन्स घटाओ, गुणा और भाग। तो देखिए अंकगणित की 4 मूलभूत जो संक्रियाएं होती हैं वो होती हैं योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। हम अंकगणित में क्या करते हैं, यही तो करते हैं, गुणा, भाग, जोड़ और घटाव। तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। संकल्पना मीन्स कॉन्सेप्ट। सेकंड ऑप्शन है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो सरल से जटिल में किया जाना चाहिए, ना कि जटिल से सरल में। ऑप्शन थर्ड है संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उन्हें मूर्त चीजों के बारे में बताना चाहिए, मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और प्राथमिक स्तर में शिक्षण का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है कि उन्हें व्यवसाय के लिए तैयारी की जानी चाहिए या फिर उच्च कक्षाओं के लिए तैयारी कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन है यह। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक 0 और 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है संख्या है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है 64,028, ऑप्शन सेकेंड है 40,028 और ऑप्शन थर्ड है 60,482 और ऑप्शन फोर्थ है 64,082। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5। आगे बोला जा रहा है दहाई के स्थान का अंक 8 है, दहाई के स्थान का अंक 8 है और इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। 8 का 1/4 कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ते हो जाएगा 2। और हजार के स्थान का अंक 0, ये हजार का स्थान, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजार के स्थान का अंक कितना है 0 है। और 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना है, तो 2 का दुगुना कितना होगा 4। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, तो 2 का 3 गुना कितना होगा 6। तो संख्या 60,482। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन थर्ड 60,482। तो देखिए क्वेश्चन देखने में लंबा दिख रहा था लेकिन था बहुत इजी। आइए दोस्तों देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं कौन सी संख्या हूं। देखिए कथन दिया गया है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, चारों ही सम संख्याएं हैं। मैं 3 4 6 का सार और गुणा मीन्स इनके टेबल में आता, पहाड़ा में आता है। और मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। गुणनखंड मीन्स फैक्टर, जिनसे ये डिवाइड होते हैं। तो आइए सबसे छोटी संख्या का पहले देखते हैं, इनके फैक्टर के बारे में। 1 2 3 4 6 8 12 और 24। कितने फैक्टर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8।
लेकिन यहाँ पर 9 गुणनखंड है बोला जा रहा है। तो आइए देखते हैं 36 को। 2 3 4 9 36, 6 छक्का 36 और 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36 और एक हो जाएगा 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 गुणनखंड है। और देखिए 36 तीनों से ही डिवाइड होते हैं, 6 छक्का 36, 4 9 36 और 12 तिया 36। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये छोटी छोटी संख्याएं हैं इसलिए इनका फैक्टर हमें याद है, लेकिन जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनका फैक्टर हम कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू so much for watching this video.